हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन है, खुशियां सभी को चाहिए, मन की शांति हम सबको चाहिए। कई बार मन की शांति के लिए हमारा भटकाव जीवन भर बना रहता है। हम जीवन भर मन की शांति की खोज करते रहते हैं और वो शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हमारे ग्रहों का विशेष प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर अवश्य आता है। अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, समकूल आए, आता ज़रूर है। जब जब हमारी जन्म पत्रिका हो या हमारे हाथ की रेखाएं हों, जब जब गोचर गति बदलती है, गोचर मतलब त्वरित जो ग्रह चेंज होने वाले होते हैं, हर महीने ग्रह बदलते हैं। चंद्रमा हर 2 दिन बाद बदलता है, सूर्य 1 महीने बाद बदलता है, बृहस्पति 1.5 साल 13-14 महीने में बदलते हैं, मंगल भी त्वरित बदलते हैं, शुक्र बदलते हैं, बुध बदलते हैं, शनि तकरीबन 2.5 साल में बदलते हैं। तो ग्रह जब ये परिवर्तित होते हैं उस वक्त में व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा और बुरा, कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर घटती हैं। और ये ग्रहों का परिवर्तन हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अलग प्रकार का होता है, सभी के साथ एक सा नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य ही है, राशि परिवर्तन 1 महीने के लिए करते हैं, तो वो 1 महीने का राशि परिवर्तन सभी के लिए शुभ नहीं हो सकता और सभी के लिए अशुभ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दर्शकों, अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से हमें उपाय करने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं और हमसे नहीं हो पाती। तो सबसे बेटर है कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसी भी निकटतम को दिखाएं और जो उसमें गोचर गति का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो उसमें ग्रह त्वरित बदल रहे हैं। एक ग्रह तो वो होते हैं जब आप जन्म लिए। अब आपने देखा बहुत लोग जो कुंडली देखना नहीं जानते, आप यदि 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो आप अपनी पत्रिका उठाइए तो आपको ग्रह लिखे हुए दिखेंगे, जहाँ है वहीं दिखेंगे ना। आप 20 साल बाद भी देखेंगे तो आपको वो वहीं दिखेंगे। लेकिन ये ग्रह घूमते हैं, इनमें परिवर्तन आता है। इसी को गोचर गति कहते हैं, ग्रहों का गोचर भ्रमण। ये भ्रमण जो होता है यही जीवन में सुख और दुख की उत्पत्ति पैदा करता है, यानी कि उत्पत्ति करता है। और उसी वक्त में यदि उन्हीं ग्रहों से संबंधित कोई विशेष उपाय किए जाएं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जीवन को हम आनंदित कर सकते हैं। और आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो यही गोचर ग्रह जो बदलते हैं, आपकी हथेली में भी ये सब कुछ होता है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके हमें अपने जीवन से संबंधित विशेष उपाय कर लेने चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। हमारे ग्रह गोचर में जो परिवर्तित हुए हैं, ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अब किसी के भाग्य स्थान पर, किसी के कर्म भाव पर, किसी के लाभ स्थान पर, किसी के चतुर्थ सुख के भाव में, किसी की वाणी या धन द्वितीय भाव में, किसी के पंचम भाव में, किसी के आयु में अष्टम भाव में, नाना भांति से इन ग्रहों का योग बनता है। अब सभी के लिए तो कोई भी ग्रह एक सा फल कभी भी नहीं देता, ये ध्यान रखें। जैसे एक पेड़ के फल होते हैं, तो एक पेड़ पर लगे जो फल हैं, जब उसको बाज़ार में लाया जाता है तो कोई फल किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, वो फल बट जाता है। ऐसे ही आपका जो ग्रह का फल है वो भी आपके पुण्य और पाप जो भी हमने जीवन में किए हैं उसके आधार पर हमारे साथ वो फल बढ़ता रहता है। सूर्य शुभ राशि में आ गए, मिसाल दे रहा हूँ, सूर्य शुभ राशि में आ गए, पेड़ का फल तो शुभ है, सूर्य शुभ राशि में आ गए, तो सभी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो शुभ फल देंगे, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, आपकी जो अपनी जन्म पत्रिका है उसके आधार पर यदि आप उपाय करते हैं और उस विशेष ग्रह का उपाय करते हैं जिस ग्रह की आपको आवश्यकता है, मतलब जिस ग्रह से संबंधित आपका काम है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ आपका 10म भाव या आपके बृहस्पति और सूर्य, आपकी प्रसिद्धि धूमिल हो रही है तो आपके सूर्य, आपके बृहस्पति, आपके
आपकी वाणी का प्रभाव धूमिल हो रहा है, आपके बुध चंद्र, बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ, या जैसे हम स्पेशल किसी जन्म पत्रिका को लेकर के जाते हैं कि साहब इस बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसका कारण क्या है, तो वहाँ कारण जो ढूंढा जाएगा, जो ग्रहों की स्थिति आएगी उसका फिर उपाय दिया जाता है। संतान नहीं हो रही, या प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, शरीर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, हमारा सारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, धन गिरता जा रहा है, जुड़ाव नहीं है, धन नहीं है, कर्ज बढ़ गया, नाना भांति की समस्याएं, तो उन समस्याओं का संपूर्ण हल आपकी जन्म पत्रिका में छिपा होता है। और जन्म पत्रिका नहीं है तो आपकी हाथ की रेखाओं में ज़रूर होता है। तो मेरे दर्शकों, गोचर जब ग्रह परिवर्तन करता है, गोचर गति में परिवर्तित करता है, ग्रहों का जब गोचर होता है, तो उस वक्त जो ग्रहों का ये गोचर हुआ, परिवर्तन हुआ, उस वक्त में यदि आप अपनी कुंडली के उपाय कर लें या अपनी हाथ की रेखाओं से संबंधित उपाय कर लें, तो उससे भी आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो आज का मेरा आपसे यही संदेश था, गोचर गति का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत आता है, उसके उपाय हमें समय के हिसाब से समय रहते किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर हमें कर लेने चाहिए। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोल लें। देखो दर्शकों, ये जीवन है, इस जीवन में सुख भी हम भोगते हैं, दुख भी हम भोगते हैं। सुख और दुख का कारण है हमारा प्रारब्ध, और सुख दुख किसको कितना मिलेगा ये आपकी जन्म पत्रिका आपको बता देती है। जन्म पत्रिका ना हो तो आपकी हाथ की रेखाएं आपको बता देती हैं। सुखी काया, निरोगी काया, सुखी जीवन, और आपकी गुप्त माया, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा आपकी जन्म पत्रिका या आपके हाथ की रेखाएं करती है। तो जीवन में आप पीड़ित ना हो, बस बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए टेंशनाइज ना हुआ करें। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो एस्ट्रोलॉजी मार्ग यानी कि ज्योतिष मार्ग भी आपकी खुशियों को ला सकता है, आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास कर सकता है। दो बातें, जिनसे आप कुंडली दिखा रहे हैं या अपनी हथेली की रेखाएं दिखा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कितना है ये चीज़ भी डिपेंड करती है। आप डॉक्टर साहब से मिलने, डॉक्टर तो बहुत है लेकिन तजुर्बा किसके पास कितना है। शिक्षक बहुत है लेकिन पढ़ाने का मेथड अच्छा किसके पास है। जैसे जगह बहुत है, आप शहर में प्लॉट ले रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छी लोकेशन में ना। तो ऐसे ही जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें
तो एक तो एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। और सेकेंडली जो उपाय वो आपको बताएं उन्हें आप मन लगा करके करिएगा। भाई डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, मन लगा करके हम उन्हें खाते हैं, सुबह शाम जो भी टाइम बताया जाता है प्रेस भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार कोई कमी बेसी रह जाती, फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो फिर वो मंथन विचार करके कोई टैबलेट रद्दो बदल करते हैं। तो मेरे दर्शकों, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, इससे भी हम पूरा लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही हैं उनसे हम बाहर आ सकते हैं। ख़ास तौर से जब आपके ग्रह परिवर्तन होते हैं, ग्रह का गोचर होता है, उस वक्त तपाक दिन यदि आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं। बस वही वाली बात है, विश्वास अच्छा होना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर जो भी हों उनका अच्छा तजुर्बा, अच्छा एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है दर्शकों, और यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं या कहीं आप दूर दराज रहते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार दिल्ली आ पाना संभव नहीं होता, बहुत लोग हमारे विदेशों में रहते हैं, हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देश में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो दूर दूर रहते हैं, तो उस स्थिति में भी कॉल अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। आचार्य जी, आपके द्वारा जो सिंदूर का महत्व बताया गया था जी, वो मैंने आजमाया है और बच्चों को भी लगाया है। और तुलसी दल जो आपने बताया थे प्रयोग करने, उससे काफी हमारे परिवार में सुख और शांति आई है। और इसी कृपा दृष्टि आप हमारे पर बनाए रखेंगे। यह किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।